बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो में फार्म यूनियन और फार्म असेंबली में फ़र्क को हम बताएंगे। तो आइए नाजरीन, सबसे पहले हम यूनियन और असेंबली में फ़र्क को समझें। जैसा कि ह्यूमन बॉडी एक फैक्ट्री की तरह है जिसमें मुख्तलिफ सिस्टम मिलकर एक मुकम्मल जिस्म बनाते हैं। जैसे ये आपके सामने मुख्तलिफ सिस्टम मैंने आपको दिखाए हैं, तो ये एक कंप्लीट बॉडी बनाते हैं। इन मुख्तलिफ सिस्टम्स में कोऑर्डिनेशन तो मौजूद है, लेकिन ये सब इंडिपेंडेंटली काम करते हैं। नाजरीन, जिस तरह खून के निज़ाम को चलाने के लिए मुख्तलिफ अज़ा मिलकर सर्कुलेटरी सिस्टम की शक्ल में एक यूनियन बनाते हैं, जैसे नॉस्ट्रल, नोजल कैविटी, लैरिंक्स, फेरेंक्स, ट्रैकिया, लंग्स, ये सब मिलकर रेस्पिरेटरी सिस्टम का यूनियन बनाते हैं। रेस्पिरेटरी सिस्टम के बाद अगर हम एक्सक्रीटरी सिस्टम को देखें तो इसमें भी हमें यूनियन की एक बेहतरीन मिसाल मिलेगी। बिल्कुल इसी तरह एसोफेगस, स्टमक, लिवर, पैंक्रियाज, लार्ज इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन वगैरह का यूनियन डाइजेस्टिव सिस्टम को तरतीब देता है। नाजरीन, ये तमाम सिस्टम्स अलग अलग मुख्तलिफ अज़ा के खुदकार यूनियन हैं, लेकिन जब ये सिस्टम्स मजमूई तौर पर मिलते या असम्बल होते हैं तो एक मुकम्मल असेंबली यानी कि ह्यूमन बॉडी वजूद में आती है। अब नाजरीन, कॉमसोल की फाइल में अगर हम ज्योमेट्री सबसे पहले हम बनाएंगे तो ज्योमेट्री में हम सबसे पहले तो इसके यूनिट्स जो हैं वो मीटर से चेंज करके हम मिलीमीटर रख लेते हैं। और अब हम एक रेक्टेंगल ड्रॉ करेंगे। रेक्टेंगल की हम हाइट जो है वो रख लेते हैं 0.2। बिल्ड सेलेक्टेड, तो ये हमारे पास एक रेक्टेंगल आ गई है। तो एक और भी हम रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेते हैं, तो उसके लिए हम इसी रेक्टेंगल को डुप्लीकेट का ऑप्शन मौजूद है, डुप्लीकेट कर लेते हैं। और ये जो न्यू रेक्टेंगल है इसकी वाई एक्सिस में हम जो हाइट है उसको भी हम, क्योंकि इसकी विड्थ जो फर्स्ट रेक्टेंगल है वो 0.2 थी, तो उसकी हाइट भी हम 0.2 वाई एक्सिस में रख देते हैं। तो बिल्ड सिलेक्टेड करेंगे तो बिल्कुल उसी तरह की एक और रेक्टेंगल पहली रेक्टेंगल के ऊपर आ जाएगी। लेकिन मैं जो दूसरी रेक्टेंगल है उसकी विड्थ को भी थोड़ा कम करना चाहता हूँ, तो उसके लिए, क्योंकि ये भी एक अब 1 मिलीमीटर की है, तो इसको मैं कम करके सपोज इसको भी 0.2 ही रख देते हैं ताकि एक क्यूब बन जाए। तो ये एक हमारे पास सेकंड क्यूब बन गया है। तो अब ये दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं, तो हम इसको इनका यूनियन भी बनाएंगे और इनकी असेंबली भी बनाएंगे। तो सबसे पहले तो यूनियन में अगर देखें तो यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन मौजूद हैं। आप यहाँ से यूनियन भी बना सकते हैं और असेंबली भी बना सकते हैं। फिलहाल हम यूनियन बना रहे हैं और इसको असेंबल कर रहे हैं। तो अब सबसे पहले हम इसमें देखेंगे कि जब हम स्टडी में जाते हैं इसका मैश बनाते हैं, तो इसके मैश में आपको नज़र आएगा कि जो पॉइंट्स हैं ये ट्रायंगुलर मैश है, और इसके हर ट्रायंगल का जो वर्टेक्स है वो दूसरी ट्रायंगल के साथ, चूंकि ये दोनों यूनियन में मौजूद हैं, तो वर्टेक्स जो हैं ये कॉमन हैं। अगर इसको हम थोड़ा सा यहाँ से जूम कर लें तो तब भी हम इस चीज़ को देख सकते हैं कि इसके जो वर्टिसेस हैं ये कॉमन हैं। दोनों जो हमारे पास ऊपर वाली डायग्राम है और जो नीचे वाली डायग्राम है, इन दोनों में ये कॉमन है। इसी तरह अगर मैं जो सेकंड है उसकी अगर मैं मैश का जो साइज़ है इसको मैं यहाँ से सिलेक्ट करके यहाँ से एक्सक्लूड कर दिया, और जो सेकंड डायग्राम है उस पर अगर मैं फ्री ट्रायंगुलर अगेन अप्लाई कर दूँ
तो और जो मेरे पास सेकंड रेक्टेंगल थी उसमें जो मैश का साइज़ है उस साइज़ को मैं चेंज करना चाहता हूँ। तो उसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, सबसे पहले इसको राइट क्लिक करूँगा और यहाँ से साइज़ के ऑप्शन में जाऊँगा और साइज़ में यहाँ से मेरे पास मैं खुद से भी साइज़ यहाँ से दे सकता हूँ कस्टम साइज़, लेकिन फ़िलहाल कस्टम साइज़ में नहीं देना चाह रहा। मैं जो प्री डिफाइंड है यहाँ से नॉर्मल की बजाय थोड़ा सा इसको मैं कम कर लेता हूँ और फाइंड कर लेता हूँ। तो जैसे मैंने फाइंड किया और इसको बिल्ड किया तो आप देखें ये जो पहला रेक्टेंगल था जो हमने बड़ा रेक्टेंगल बनाया था, तो इसके साथ जो वर्टिसेस हैं अगेन वो कॉमन आ रहे हैं। अगर मैं मजीद इसको छोटा कर रहा हूँ तो नीचे जो हमारे पास फर्स्ट रेक्टेंगल है तो उसके साथ जो ट्राइंगल के वर्टिसेस हैं अगेन कॉमन आ रहे हैं। अगर इसको यहाँ से मैं थोड़ा सा अब जूम कर लूँ तो आप देखें हर एक ट्राइंगल जो है वो दूसरे के साथ, चूंकि ये यूनियन बनाया गया है तो इस तरह से मैच कर रहे हैं। अगर मैं ये चाहता हूँ कि जो सेकंड रेक्टेंगल है वो फर्स्ट रेक्टेंगल के ऊपर मतलब कि पक्का यूनाइट ना हो बल्कि असेंबली बनाए, और इस असेंबली में मैं ये भी चाहता हूँ कि जो सेकंड रेक्टेंगल है वो फ्रीली मूव कर सके, तो हम स्पेशली जो असेंबली बनाते हैं कॉमसॉल्व में वो मूविंग पार्ट्स के लिए बनाते हैं। तो जो फिक्स पार्ट्स होते हैं उनके लिए आमतौर पर यूनियन बनता है। तो अब हम जो सेकंड चीज़ है कि हमने असेंबली कैसे बनानी है, तो दोबारा से ज्योमेट्री में जाएंगे और उसी ऑप्शन में जाकर हम देखेंगे कि हमारे पास फॉर्म असेंबली का जो ऑप्शन है वो मौजूद है। फॉर्म असेंबली पे जाएंगे, यहाँ पर हमारे पास कॉन्टैक्ट पेयर्स भी हैं और आइडेंटिटी पेयर्स भी हैं। तो हम फिलहाल आइडेंटिटी पेयर्स पे ही रहेंगे, कॉन्टैक्ट पेयर्स पे नहीं जाएंगे। तो अब यहाँ पर हमारे पास जो डेफिनेशंस हैं उसके नोट को अगर मैं एक्सपेंड करूँ तो यहाँ पर फिलहाल मेरे पास कुछ नहीं है। यहाँ से जैसे मैं बिल्ड करूँगा तो मेरे पास आइडेंटिटी पेयर आ जाएगा। आइडेंटिटी पेयर्स में हमारे पास दो किस्म के ऑप्शन हैं, एक सोर्स की है और दूसरा डेस्टिनेशन की है। तो अगर हम यहाँ पर देखें सोर्स के लिए हमारे पास कौन सी डोमेन्स आ रही हैं, तो ये डोमेन 1 जो कि जो हमारे पास लोअर रेक्टेंगल है इसकी एक साइड आ रही है। इस तरह अगर हम दूसरी को देखें तो ये जो रेड कलर में हमारे पास मौजूद है तो ये साइड हमारे पास डोमेन 2 की है। तो इसमें हम देख सकते हैं कि अब इसका जो मैश है ये टोटली इंडिपेंडेंट होगा और ये जो सेकंड हमारे पास ऑब्जेक्ट है ये फ्रीली फर्स्ट के ऊपर स्लाइड भी कर सकता है। आप देखें इसके वर्टिसेस कॉमन नहीं है, तो यही डिफरेंस है मेन कि अब हमने यूनियन तो बनाया, यूनियन नहीं बनाया बल्कि हमने यहाँ पर इसकी असेंबली बनाई है। तो असेंबली में हमारे पास आप देख सकते हैं कि ये जो वर्टिसेस हैं जो कि छोटी ट्राइंगल के हैं ये हमारे पास कॉमन नहीं आ रहे, जिसकी वजह से जो लोअर मैश है उस पर कोई इफेक्ट नहीं आया, जबकि यूनियन के केस में ये हमारे पास जो है फ़र्क आपके सामने बिल्कुल वाज़ेह था। तो नाजरीन ये था फ़र्क यूनियन और असेंबली में। Don't forget to subscribe. Your comments and suggestions are appreciated as always. Thank you very much.